सर, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है और परिवार के बारे में बताओ जरा। जी, पढ़ाई हमने 5वीं तक अपने गांव में की है और उसके बाद 8वीं तक वो चल रही है, तो आप अपना एक बार जरा परिचय दीजिए जी। जी, मेरा नाम दिवाकर धुलिया है, ग्राम अल्लावा, ग्राम सभा सिमुलचौड़, और इस समय में वर्तमान में। दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से वीडियो में। और आजकल जैसे आपको पता हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव चल रहे हैं हमारे दुगड्डा ब्लॉक के अंदर आता है हमारा क्षेत्र ग्राम सभा। तो वहाँ पर आए थे हम आज। तो हमारे एक प्रत्याशी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। ठीक हो जी। दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से वीडियो में। और आजकल जैसे आपको पता हमारे उत्तराखंड में चल रहे हैं पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव चल रहे हैं हमारे दुगड्डा ब्लॉक के अंदर आता है हमारा क्षेत्र ग्राम सभा। तो वहाँ पर आए थे हम आज। तो हमारे एक प्रत्याशी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। ठीक हो जी। तैयारी फुल चल रही है, तो आप अपना एक बार जरा परिचय दीजिए जी। जी, मेरा नाम दिवाकर धुलिया है, ग्राम अल्लावा, ग्राम सभा सिमुलचौड़, और इस समय में वर्तमान में क्षेत्र पंचायत भानपुर से मैदान में हूँ, चुनाव में। तो सर, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है और परिवार के बारे में बताओ जरा। जी, पढ़ाई हमने 5वीं तक अपने गांव में की है और उसके बाद 8वीं तक दुगड्डा पढ़ा, और उसके पश्चात गुरुकुल महाविद्यालय से मैंने शास्त्री किया है हरिद्वार से। तो आपने क्या सोचा कि राजनीति के अंदर कदम रखा जाए? देखो, राजनीति से हमारा गहरा नाता पहले से है। पहले हमारे पिताजी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं, और अभी वर्तमान प्रधान मेरी धर्मपत्नी थी। और हमने भी देखा, जब गांव-गांव में हम जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, समस्याएं देखते हैं, तो हमने कहा क्यों हम भी कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए। इसलिए हम इस राजनीति में आए हैं। तो ये जो क्षेत्र पंचायत का नाम बताओ जरा। क्षेत्र पंचायत भानपुर। और कितने प्रत्याशी उठे हुए हैं आप लोग? इसमें 5 हैं। 5 हैं जी। तो पलड़ा आपका किस तरह है, आपको पता है इसके बारे में जानकारी? देखो, तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। हम तो सबके साथ जा रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरी जोर शोर से। अगर आप जीत जाते हैं जी, तो आपका मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी क्षेत्र के लोगों के लिए जी? देखो, क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि जो हमारे गांव में आज पलायन हो रहा है, और खासकर पलायन का मुख्य कारण हो गया है आजकल जंगली जानवर। क्योंकि मैं खुद जिस गांव में रहता हूं, जिस गांव से हम आते हैं, या जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर। और वहाँ जानवर हर प्रकार के जानवर है, जैसे हाथी हो गया, टाइगर हो गया, गुंडार हो गया, तो नाना प्रकार के जानवर है। जो एक तो होते हैं जो खेतों का नाश करते हैं, खेतों की बाड़ी का नुकसान करते हैं, जैसे हिरण काकड़ हो गया। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डर है हाथियों का, और टाइगर की मूवमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस कारण सभी गाँव में लगभग पलायन हो गया। आज हमारे गाँव में खुद पलायन हुआ है। गाँव में 8-10 परिवार हैं, करीब 50-60 परिवार जो है पलायन कर चुके हैं। अगर आप जीतते हैं जी, तो आप क्या देने वाले हो क्षेत्र को? और जैसे कि आप जीत के गांव में आप पंचायत रखोगे कि भाई इतना बजट आया, इतना काम हुआ गांव में, जो भी मतलब आपके क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो इतना बजट आया, इतना काम है, इसके बारे में आप दरबार लगाना चाहोगे आप क्षेत्र में, गाँव में? बिल्कुल। हमने पहले भी जो काम कराया है, अभी कराया, पिछली बार भी करवाया है, तो उसमें भी हमने खुली बैठक बिठाई गांव में, और ग्राम सभा में बैठक बिठाई, फिर खुला काम किया। जो काम हमने 5 साल पहले किए थे, ये हमारे पिताजी ने हमने क्षेत्र पंचायत के रहते हुए 15-20 साल 25 साल पहले कराए थे। आज भी वो काम धरातल पे स्थित है, मौजूद है। तो हमने इस प्रकार के काम करवाए हैं, और आगे भी हम काम करवाने की कोशिश करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं हमारे गांव में, विशेष करके कहीं जगह सड़क नहीं है, तो सड़क बहुत बड़ा विषय है। ये विधायक, सांसद या आगे बहुत बड़े मंत्री स्तर की बात है, तो वहाँ तक जाएंगे लोग, जनता हमारा साथ देगी तो वहाँ जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे। तो हम जनता यदि हमारा साथ देगी तो हम उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे, और जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो अपनी जनता के विश्वास पर खड़ा करेंगे। एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे लोग बोलते हैं, मैंने एक पोस्ट पढ़ी कहीं, अगर दारू आपने दी है या ली है, मुर्गा लिया है, दिया है, पैसा लिया है जी, तो क्या उसमें क्या करना चाहोगे आप? देखो, दारू मुर्गा ये कोई इस इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, हमारे माताएं बहनें, पढ़ा शिक्षित समाज हो गया आजकल, ये कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जो इस चीज़ में बहक जाते हैं। शराब और दारू ये मुर्गा में पर लोगों में बहक जाते हैं, किंतु वो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने खाने पीने तक सीमित रहते हैं। गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बुद्धिजीवी है, जिनको अपने समाज से, अपने परिवार से, गांव से लगाव है, उनको अपने गांव में कुछ करना है या करवाना है, तो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जो मतलब ये चीज़ लेगा तो कभी विकास मतलब ग्राम सभा का हो सकता है, नहीं क्षेत्र का हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो शराब और उसके पीछे भागेगा तो कभी भी जो प्रत्याशी जीतता है
तो उसको कभी नहीं बोल सकता कि मुझे ये करना है, ये हमारे गांव में ये समस्या है, क्योंकि पहले बिक चुका है वो एक शराब में। अरे आप ये देखिए, अगर शराब पर आप उसके पीछे भागोगे, पैसे के पीछे भागोगे, तो हमारे जब 5 साल बीत जाते हैं, उसके पीछे 5 साल पीछे ग्राम सभा पिछड़ जाती है। इसलिए अगर ग्राम सभा को, गांव को, देश को आगे बढ़ाना है तो इन चीज़ों के पीछे जनता को नहीं भागना चाहिए, अपनी बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो हर समय खड़ा हो, उसको मतदान देना चाहिए। अगर आप जीत जाते हैं तो कहीं ये तो नहीं कि आप कोटद्वार और देहरादून का मार्ग पकड़ लोगे? जी नहीं जी, हमारा जो है कहीं हम यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे बड़े हैं, यहीं से हमारा सब कुछ यही है और हमने यहीं रहना है, अपने गांव में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है, हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं है। और ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, हमारे आजीवन संकल्प है कि हम यहीं रहेंगे। तो आप दुगड्डे के अंदर ही ज़्यादा मिलोगे? तो आप दुगड्डे में ही मिलेंगे जी। ओके, तो हमारी आपके साथ शुभकामनाएं और क्षेत्रवासियों को भी आपके साथ आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका। अपील करो। हाँ, अपील बताओ जरा। तो मेरे क्षेत्र जनता से अपील है और अपने समस्त जो हमारे मतदाता हैं क्षेत्र पंचायत भानकोट के अंतर्गत ग्राम सभा सिमोलचौड़, ग्राम सभा भानकोट में, कि आप अपनी बुद्धि विवेक से जो है अपना मतदान करें और जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चले, ये नहीं कि आप जीत कर फिर वो कहीं बाहर चला जाए। हम रात दिन आपके साथ में रहेंगे और जो आपके साथ रहेगा उस व्यक्ति को अपना मतदान देना, किसी के बहकावे में, ये प्रलोभन में मत जाना। अपनी बुद्धि विवेक से आप जो अपना मतदान का अधिकार करना, प्रयोग करना। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आप थे हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्या नाम बताया था आपने? दिवाकर धुलिया। दिवाकर धुलिया जी। तो इन्हें, छोटे भाई को हमारे जो भी हैं, तो अधिक से मतों से इनको विजयी बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।